अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। वो कौन सा खुफिया गद्दार है जिसके साथ ओलफ इत्तेहाद करने जा रहा है? क्या ओलफ का नया इत्तेहाद उस्मान बे को बड़ा झटका देने वाला है? क्या फरीक की मौत का वक्त आ गया है? नए आने वाले तुर्क सरदारों को उस्मान बे ने मदऊ किया है या फिर सुल्ताना ने उन्हें बुलाया है? नए सरदारों में से कौन गद्दार होगा, कौन दुश्मन होगा और कौन उस्मान बे का साथी बनेगा? सीरीज में इतने बड़े तुर्क कबाइल को दिखाकर किस तारीखी वाक़े को बयान करने की कोशिश की जा रही है? क्या बाज़ंतीन की जानिब से नए दुश्मनों की आमद का वक्त आ गया है? उस्मान बे के तारीखी साथियों के बारे क्या सीरीज संजीदगी का इजहार नहीं कर रही? कोनूर और तुर्गुत बे को स्क्रीन से गायब क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा बात करेंगे कि क्या उक्तुम बे का सीरीज में किरदार खत्म होने वाला है? क्या वो मैंद्रीवान जलालुद्दीन सीरीज का हिस्सा बनने पर कुल्लुश उस्मान सीरीज से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे? इसके अलावा और भी बहुत सी अहम मालूमात आपसे आज की वीडियो में ही शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज की शानदार इकसात का सिलसिला जारी है। मद्दाह इस तारीखी सीरीज से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि हफ्ते भर का इंतजार उन्हें खूब बेचैन कर देता है। वो इन इंतजार भरे लम्हात में आने वाले वाक़यात के बारे खोज लगाने में लगे रहते हैं। तारीखी सीरीज जब भी किसी अहम तारीखी वाक़े की तरफ मुड़ती है तो मद्दाहों की दिलचस्पी अरूज पर होती है। जब से इस नए सीजन का आगाज हुआ है, हर किसी का ध्यान इसी तरफ था कि आखिर कब उस उस्मानी रियासत का ऐलान होगा जिसका मद्दाह अरसा दराज से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कुल्लुश उस्मान की टीम और मरकजी किरदारों की जानिब से इस सीजन के आगाज से कबल ये कंफर्म कर दिया गया था कि नए सीजन में अजीम उस्मानी रियासत और उसके बानी उस्मान बे की हकीकी कहानी का आगाज होने जा रहा है। फिर कई एक साथ इसी इंतजार में गुजर गई। रियासत का ऐलान तो क्या, सीरीज ने तारीखी जंगे दिखाना भी मुनासिब न समझा और अब तो कहानी ने अजीब सा पलटा खाया है और ऐसे तुर्क कबाइल मुतारिफ करवाए गए जो उस्मानियों के मद्दे मुकाबिल थे और उन्होंने बजाते खुद अपनी रियासतों का ऐलान किया था। एकदम से 3 नए सरदारों की एंट्री हुई है और उनका मुख्तसर सा तारुफ ट्रेलर में दिया गया था। उनकी कुछ तफसील हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी शेयर की थी। सीरीज में सबसे ज्यादा जिक्र गैरमिया औलार का किया गया था, जिन पर एक तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उसमें गैरमियानियों के बारे अहम तारीखी हकायक और काइयों से उनके ताल्लुकात बयान किए गए हैं। अगर आप इस बारे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाएं। गैरमियानी सरदार याकूब के अलावा 2 और सरदार भी सामने आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, मगर इससे कब मद्दाहों के एक पुरतजस्सुस सवाल का जवाब देते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इन सरदारों के बारे में मालूमात देते हुए बताया कि उनके सल्जूकों से करीबी ताल्लुकात थे और वो सल्जूकों के वफादार थे। यहाँ तक कि सीरीज में उन्हीं के जरिए ये सरदार मुतारिफ करवाए गए हैं, जिस पर कुछ मद्दाहों ने एतराज किया और ये कहा कि इन सरदारों को उस्मान बे ने मदऊ किया है, ना कि सल्जूकी सुल्ताना ने उन्हें बुलाया है। व्यूअर्स, इस बारे ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस्मान बे ने उन्हें बुलाया होता तो इसमें हान सुल्तान खुसूसी तौर पर काय कबीले का रुख करके उस्मान बे को दावत देने न आते। और फिर ट्रेलर के एक सीन में इसमें हान सुल्तान जब काय कबीले में आई तो उसने उस्मान बे को कोई दावतनामा या पैगाम भी थमाया। इतना ही नहीं, इन बड़े कबाइल और उनके सरदारों का तारुफ भी पहले इसमें हान सुल्तान ने ही करवाया और बाद में उस्मान बे ने इन कबाइल की ताकत का जिक्र करते हुए उनसे भी आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। उधर सोगोत की तरफ नजर दौड़ाएं तो जब ये सरदार आए तब सोगोत सराय में पहले से ही इसमें हान सुल्तान और उस्मान बे मौजूद थे। सरदार आगे इसमें हान सुल्ताना के पास ही खड़े हुए, जबकि वो उस्मान बे को तो सख्त निगाहों से देख रहे थे। यूं भी हम इससे कबल वाज़ेह कर चुके हैं कि ये तमाम बड़े कबाइल उस्मान बे के मद्दे मुकाबिल और शुरुआत में तो मुखालिफ भी होंगे। उस्मानी रियासत के ऐलान के बाद ये आमने सामने भी आएंगे, मगर एक मोड़ पर उन्हें उस्मानियों की ताकत के सामने झुकना पड़ेगा। इस बात पर भी मद्दाहों ने कहा कि वो कभी उस्मानियों की इताअत नहीं करेंगे। व्यूअर्स, हर बात की तफसील में जाने की बजाय महज ये जहन नशीन कर लें कि उस्मानियों ने अपने अरूज के वक्त अनातोलिया में मजबूत इत्तेहाद कायम किए थे, जिनमें यही कबाइल शामिल थे। इसकी मजीद तफसील के लिए आप उस्मानियों के शुरुआत के दौर और उनकी जद्दोजहद पर तारीखी हकायक से भरपूर हमारी वीडियो का जायजा ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वज़ाहिर गैरमिया औलार पर बहुत बात हो चुकी है, अब कार्शिया औलार का जिक्र किया जाए तो व्यूअर्स, यह बड़ा कबीला भी इतना मजबूत था कि बाज़ंतीनियों के खिलाफ उन्होंने अहम फतवाहत हासिल की। बाल्की शाही की फतह के बाद 1302 में बाज़ंतीनियों ने एक खास दस्ता इन तुर्क कबाइल से लड़ने के लिए भेजा, जिसमें बाज़ंतीनियों को पिछाड़ दिया गया था। हम सीरीज में इन कबाइल की बाज़ंतीनियों के साथ मुज़ाहमत भी देख सकेंगे। मुमकिन है कि बाज़ंतीनियों के साथ लड़ते हुए ये तुर्क कबाइल आरजी तौर पर उस्मान बे के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन इन सरदारों के इन जमीनों में असल इत्तेहादी कौन होंगे, ये भी एक अहम सवाल है। गुज़िश्ता किस्त में ओल्फ को उस्मान बे ने धूल चटा दी थी
ओलोफ जो हर दफा अपने खतरनाक होने की शेखियां बगाड़ता रहता था, अब उस्मान बे और उनकी खवातीन की तारीफ करता फिर रहा है। जाहिर सी बात है, एक बार भी वो मैदान जंग में उस्मान बे पर सबकत हासिल नहीं कर सका। लेकिन गुज़िश्ता किस में जब एक जानिब कांटा कुजिनियस की कहानी खत्म हुई तो उधर इसमें हान सुल्ताना की ताकत भी कम पड़ रही थी। हालात का जायजा लेते हुए ओलफ ने फौरन से नए इत्तेहादी की बात की, और जब उसने ये कहा कि इन जमीनों में महज इसमें हान सुल्तान ही मजबूत इत्तेहादी नहीं है, बल्कि और भी ताकतवर लोग मौजूद हैं। यहाँ उसका इशारा किस तरफ था, सब इसी कश्मकश में नजर आ रहे हैं। एक तरफ ओलोफ का किसी मजबूत इत्तेहादी का जिक्र करना और दूसरी ही जानिब बड़े तुर्क सरदारों की आमद एक इत्तेफाक मालूम नहीं होता, और चूंकि वो सरदार उस्मान बे के दोस्त भी नहीं होंगे तो उनमें से कोई जरूर गद्दार होगा और ओलोफ का इत्तेहादी भी बनेगा, यानी वो भी ओलोफ को उस्मान बे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। माज़मी गारमिया औलाद से आने वाले घुंघुर बे ने भी आलिम शाह के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ बहुत से मंसूबे बनाए थे। अब की दफा भी वो उस्मान बे के मुखालिफ दुश्मनों से गठजोड़ करते नजर आ सकते हैं, और सबसे पहला शक तो याकूब बे पर जाएगा, जिन काकाइयों से वाज़ेह इख्तिलाफ तारीख में भी दर्ज है। अब चूंकि नई कहानियां सामने आ रही हैं तो पुरानी कहानियां और किरदार खत्म भी होंगे। सबसे पहला नंबर तो कांटा कुजिनियस का आया है, और अभी फ्रिग और बाइंदार जैसे लोग मौजूद हैं, जिनमें पहले शायद फ्रिग की बारी आएगी, क्योंकि अब उसका राज अफशा हो चुका है। उसने जितनी शैतानियां करनी थी कर चुकी, अब इन सब हरकतों का खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। चंद ही एक साथ में हम फ्रिग का किरदार खत्म होता देखेंगे। लेकिन यहाँ उक्तुम बे का भी जिक्र आया है। कुछ मद्दाहों ने सवाल किया कि क्या वो सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं, क्योंकि वो एक और सीरीज मैंत्रिमान जलालुद्दीन का हिस्सा भी होंगे, जो जल्द स्क्रीन पर नशर होने वाली है। व्यूवर्स, हमारे ख्याल में वो सीरीज की वजह से कुल्लुश उस्मान सीरीज से अलहदा नहीं होंगे, क्योंकि कुछ खबरों के मुताबिक पहले से ही जलालुद्दीन सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है। और भी ज्यादा मसला इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन दोनों सीरीज के प्लेटफॉर्म और सेट में ज्यादा दूरी नहीं है। इन सीरीज की टीम में भी खासी मुनासबत है। यूं भी उक्तुम बे बहुत ऐसा कुल्लुश उस्मान सीरीज में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो गेस्ट एक्टर के तौर पर सामने आए थे, मगर अभी उनके किरदार के खात्मे का कोई इम्कान नहीं है। एक तरफ दुश्मन चढ़ाई करने वाले हैं तो दूसरी जानिब उस्मान बे के तारीखी साथियों का अता पता ही नहीं है। कांटा कुजिनियस के मरने पर बाज़ंतीनी एक बड़ी फौज भेजेंगे, नए कमांडर भी सामने आएंगे। इधर हालात के पेश नजर सल्जोकी सुल्ताना ने बड़े सरदारों को भी मदऊ कर लिया था ताकि इस आफत का मुकाबला किया जा सके, मगर मद्दाह हैरान है कि कुल्लुश उस्मान की टीम क्या खेल खेल रही है। एक जानिब मद्दाह नए तारीखी साथियों के मुंतजिर हैं तो उधर कुल्लुश उस्मान की टीम ने अजीब तमाशा लगा रखा है। नए तारीखी सिपाही लाने की जहमत ही नहीं की जा रही, और जो चंद एक मौजूद हैं उन्हें स्क्रीन पर जगह नहीं मिल रही। तुर्गुत बे की कहानी ऐसी कर दी गई है कि कभी कभी वो पूरी किस में ही सामने नहीं आते, और कोनूर तो अक्सर जासूस के बेस में रहता है, और अब तो कैद में था, फिर वबा की जद में था, जबकि आइंदा किस में सेहतमंद होकर उस्मान बे के सिपाहियों में नजर आएगा। जबकि मद्दाह तो उस लम्हे के मुंतजिर है जब आक्चा कुजा, कोनूर, हसन अल्प कोसिस और बहुत से तारीखी साथी उस्मान बे के शाना बशाना नजर आएंगे। व्यूअर्स, आपके इन तारीखी किरदारों को सीरीज में देखने के मुंतजिर हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।